सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। जी मीडिया संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जहां सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरी शुचिता के साथ परीक्षा कराई जाएगी, वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया इस मुद्दे पर। देखिए, आपको याद होगा जब शनिवार और इतवार को परीक्षा शुरू हुई थी तो शनिवार को ही पहला पेपर दूसरी पाली का पेपर लीक हो गया था। पहले ही दिन दूसरी पाली का पेपर लीक हुआ था और इसके बाद दूसरे दिन ही रविवार को भी दूसरी पाली का पेपर लीक हुआ। अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, प्रयागराज से लेकर कानपुर, मेरठ, लखनऊ तमाम जगह पर प्रदर्शन हुए, लेकिन भर्ती बोर्ड के अधिकारी कहते रहे कि ये सब अफवाह है, कोरी अफवाह। लेकिन जब फाइनली पता चला कि पेपर लीक हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हो गए। इसको लेकर विपक्ष ने भी हंगामा किया था। राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या तमाम जो विपक्षी दल से और उससे जुड़े नेता, बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि भर्ती परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है और ये परीक्षा निरस्त करानी चाहिए। मांग भी की थी, छात्रों के समर्थन में गए थे, छात्रों से मिले भी थे, अभ्यर्थियों से मिले भी थे तमाम लोग, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि पेपर वाकई में लीक हुआ है। और अब सीएम नाराज हुए, उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी 6 महीने में, अगले 6 महीने में फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन चुनाव के ऐन पहले ये बड़ा डेंट है सरकार पर, पूरी व्यवस्था पर, पूरे सिस्टम पर। और यही वजह है कि भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री के निशाने पर हैं। उन्होंने जो भर्ती बोर्ड की डीजी हैं, अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा, उनसे बात की है और उनको काफ़ी कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि इसमें पूरी, और एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यश, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के एडीजी भी हैं, और उनको कहा गया है कि जिस तरह से टीटी पेपर लीक हुआ था 2021 में, उसमें भी यही पता चला था कि जो जहां पेपर छपता है, जिस जगह से छपाई हो रही थी, वहीं से पेपर लीक हुआ था। उसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गोरखपुर का मास्टरमाइंड जो आरएसएम फिनसर्व कंपनी चलाता था, जिसको ठेका मिला था, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। अब इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया में किस कंपनी को ठेका मिला था, कहां पेपर छप रहे थे, हालांकि ये सब चीजें बिल्कुल, और ये घटनाएं ये बताती हैं विवेक कि शिक्षा माफिया कितना ताकतवर है। तमाम कोशिशों के बावजूद पेपर लीक कराने से बाज नहीं आता।